हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये यूनिट आपका चल रहा था, जिसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। हमने टू साइडेड एरर के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, यानी वो प्रॉब्लम जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस और टू साइडेड एरर, ये हमने देख लिया है। एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन को हमने देखा कि किस तरीके से जो है हम टू साइडेड एरर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। यानी एक साथ आपने दो अकाउंट में गलती कर दिया है और दो अकाउंट में गलती करने की वजह से वो ट्रायल बैलेंस को जो है अफेक्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वन साइडेड एरर्स की, यानी वो एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है। यानी आपने एक साथ दो अकाउंट में गलती नहीं किया है, बल्कि आपने एक साथ दो अकाउंट में नहीं बल्कि एक ही अकाउंट में आपने गलती किया है, तो वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। जैसे अगर हम सिंपल सी एक एग्जांपल लें कि हमने परचेस किया है अजय से, वन साइडेड एरर की बात कर रहे हैं, हमने अजय से परचेस किया है 2000 का सामान, तो परचेस टू अजय यहाँ पर 2000 होगा। अब आपने दो अकाउंट में एक साथ गलती नहीं किया है, आपने एक बार में एक ही अकाउंट में गलती किया है। आपने क्या किया, यहाँ पर पोस्ट किया होगा उसको लेज़र में, 2000 रुपये डेबिट करना था, कर दिया। आपको अजय अकाउंट को यहाँ पर 2000 से क्रेडिट करना था, तो आपने अजय को यहाँ पर 2000 से क्रेडिट नहीं किया, है ना। तो ये हो गया आपका कहलाता है वन साइडेड। इसके बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। तो मान लो कि आपने एक अकाउंट में तो सही पोस्ट किया कि 2000 परचेस में डेबिट होना चाहिए था, आपने सही किया। आपने अजय को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट 2000 से करना चाहिए था, आपने क्रेडिट नहीं किया। ये हो गया आपका वन साइडेड एरर। या हो सकता है कि अजय को यहाँ पर क्रेडिट करना चाहिए था 2000 से, आपने डेबिट कर दिया 2000 रुपये से, ठीक है। क्रेडिट करना चाहिए था 2000 से, आपने उसको डेबिट कर दिया गलती से 2000 रुपये से। तो ये भी आपका वन साइडेड एरर है। आपने एक अकाउंट में बिल्कुल सही किया लेकिन दूसरे अकाउंट में गलत कर दिया। हो सकता है कि अजय का आपने 2000 सही पोस्ट किया हो यहाँ पर, लेकिन परचेज में जो है आपने क्या किया हो कि क्रेडिट में 2000 कर दिया हो, ये हो सकता है आपका, है ना। तो कुछ भी आपका यहाँ पर हो सकता है, यानी आपने गलती तो किया है, एरर तो यहाँ पर हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एक अकाउंट में हुआ है, इसीलिए इसको हम यहाँ पर वन साइडेड एरर कहते हैं। तो बहुत सारा गलती हो सकता है, वन बाय वन करके हम यहाँ पर सारे एरर को सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक आपका सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम वन साइडेड एरर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर जो आपका एरर है वो ट्रायल बैलेंस को बनाने के पहले का एरर है, यानी यहाँ पर कोई भी आपका सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा, सीधा जो आपका लेज़र है इसी में हम आपको सुधार देंगे। तो लिखता है सबसे पहला जो इसमें है, व्हेन द एरर्स आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड बिफोर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका अजय का होना चाहिए था 2000 से क्रेडिट, अब 2000 से क्रेडिट नहीं हुआ, तो हम ये तो अभी हमने ट्रायल बैलेंस बनाया नहीं है, यानी बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस हम इसको क्या करेंगे, यहीं पर 2000 रुपये लिख करके सुधार देंगे। प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। यहाँ पर 2000 हम लिख करके सुधार देंगे। मान लीजिए कि अजय अकाउंट को क्रेडिट करना था 2000 से, आपने गलती से डेबिट कर दिया, वन साइडेड एरर, एक अकाउंट में आपने सही किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4000 रुपये से अजय को क्रेडिट करना पड़ेगा। देखिए डेबिट क्रेडिट आपस में काटता है, आपने गलती से 2000 रुपये डेबिट कर दिया, तो पहले आप 2000 को क्रेडिट करो, तो डेबिट और क्रेडिट मिलकर क्या हो जाएगा, 0, और फिर आप 2000 से और यहाँ पर अजय को क्रेडिट कर दो, तो ये और ये काटना नहीं है, आपस में कट जाएगा और अजय के अकाउंट में 2000 रुपये यहाँ पर जो होना चाहिए था वो हो जाएगा। तो आप अल्टीमेटली क्या करोगे, अजय को सीधा सीधी 4000 से यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे, अगर आपने अजय अकाउंट को डेबिट किया है 2000 से। तो यहीं पर इस गलती को हमने सुधार दिया। अभी हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया है। अगर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो गया है और फिर जो है आपका कोई यहाँ पर एरर है, तो फिर वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। फिलहाल हम वो एरर को सॉल्व करेंगे जो ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले हुआ है, यानी यहाँ पर कोई आपका सस्पेंस अकाउंट
ओपन नहीं होगा। हम इस तरीके से सारे गलतियों को सुधार देंगे एक लाइन में लिख करके। चलिए, तो हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 9 से समझाएंगे कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। सारा हम अकाउंट वगैरह आपको ओपन करके बताएंगे। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 9 वन साइडेड एरर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कहता है एग्जाम्पल नंबर 9, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स वर डिडक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। यानी ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने से पहले कुछ एरर जो है डिडक्ट किया गया है, कुछ एरर को यहाँ पर लिया गया है। देखिए, कुछ एरर यहाँ पर पता चला है कि ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले। तो सबसे पहला यहाँ पर लिखता है परचेज बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट बाय 10,000। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 9 में प्रॉब्लम नंबर 1 क्या लिखता है, ठीक से समझिएगा। परचेज बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट हो गया है, अंडर कास्ट बाय ₹10,000, ये हो गया है। अब किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर परचेज बुक अंडर कास्ट का यहाँ पर मतलब होता है टोटल लेस। यानी परचेज बुक यहाँ पर आप समझिएगा, परचेज अकाउंट की आप बात करो यहाँ पे टोटल लेस, यानी आपको टोटल मान लीजिए यहाँ पर होना चाहिए था 50,000 रुपया, तो ऐसे आप लिखो 10,000। अच्छा, परचेज का जो है वो बैलेंस किधर होता है, डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हम डेबिट साइड लिख रहे हैं। 10,000 10,000 10,000 है ना, और 10,000 ऐसे आप मान लो। टोटल कितना होना चाहिए था, 10 10 10 10 करके 50। आपने टोटल कितना कर दिया, आपने यहाँ पर टोटल जो है वो 50,000 होना चाहिए था, आपने क्या कर दिया 10,000 कम लिखा और 40,000 से ही आपने टोटल कर दिया। टोटल कितना होना चाहिए था 50,000, लेकिन टोटल कितना कर दिया आपने 40,000। तो बताइए कि 10,000 और आपको यहाँ पर लिखना था। ठीक है, परचेज में क्या हो गया, टोटल आपका होना चाहिए था यहाँ पर 50,000, आपने लिखा कितना 40,000 ही आपने लिखा। तो आपको 10,000 रुपये जो है वो बढ़ाना पड़ेगा परचेज में, डेबिट साइड में। चलिए, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको। एक है आपका अंडर कास्ट, यानी टोटल में आपने लेस कर दिया है, जोड़ करके आपको होना चाहिए था 50, आपने लिखा है 40। यहाँ पर एक और होता है आपका ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब हो जाता है आपका कि टोटल आपने ज़्यादा लिख दिया है, मतलब होना चाहिए था 40,000, आपने लिख दिया है 50,000। तो यहाँ पर अंडर कास्ट का मतलब होता है टोटल लेस, और ओवर कास्ट का मतलब होता है टोटल इन एक्सेस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए बुक में आप यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9 जो है इसको आप पहले बुक में सामने रखो और देखो कि किस तरीके से जो है यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है। सॉल्यूशन जो यहाँ पर लिखता है सीधा लिखता है टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। एक लाइन में आपको सुधारना है, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, परचेज बुक कितना है ₹10,000, यही है। यहाँ पर 10,000 से जो है अंडर कास्ट हो गया है, ये एक लाइन में आपको लिख करके सुधर जाएगा। अब यहाँ पर सवाल पैदा हो रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर हम टू लिखें या बाय लिखें। तो देखिए इसके लिए तो आपको परचेस अकाउंट बना करके समझना होगा। परचेस अकाउंट टोटल यहाँ पर होना चाहिए था मान लो 50,000, आपने लिखा है 40,000, तो 10,000 अगर और आप यहाँ पर लिख दोगे तो क्या आपका गलती सुधर नहीं जाएगा। देखिए परचेस का साइड किधर होता है, परचेस का जो साइड होता है वो डेबिट साइड होता है। कौन सा साइड होता है, डेबिट साइड होता है। और यहाँ पर कम हो गया है
तो भाई 10,000 रुपये से कम हो गया है तो 10,000 रुपये बढ़ा दो यहाँ पर, और तो कुछ नहीं करना है। अच्छा, तो यहाँ पर किस तरीके से सुधारोगे? यहाँ पर सुधारने का तरीका है, लिखोगे टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक ₹10,000, इस तरीके से लिखो। यहाँ पर आपका कॉलम बना लो, ये है आपका, यहाँ पर क्या लिखोगे 10,000। जिस रीज़न से कम हुआ है उस रीज़न को लिखना है, यानी टोटल 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए था, मतलब टोटल 10,000 आपका होना चाहिए था, और यहाँ पर अंडर कास्ट हो गया, मतलब 10,000 से कम हो गया। टोटल होना चाहिए था मान लो 50, हो गया 40, तो 10,000 और डालना होगा इधर, तो आप 10,000 डेबिट साइड में लिख दो। लेकिन रीज़न क्या दोगे? अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। यहाँ पर क्या, किस रीज़न से ये कम हुआ, किस रीज़न, क्या रीज़न था कि आपको गलत हो गया? तो रीज़न आपको लिखना है अंडर कास्ट ऑफ परचेज बुक, यानी आपने अंडर कास्ट कर दिया, परचेज बुक को 10,000 से कम लिख दिया। तो 10,000 यहाँ पर आप और लिख दो तो ये सुधर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखने का क्या रीज़न है? क्योंकि आपका परचेज बुक डेबिट साइड में आपने 10,000 लिख करके सुधारा है, तो इधर 2 होता है और इस साइड में क्या होता है, बाय होता है। तो अगर यहाँ लिखना पड़ता तो बाय लिखते, अगर आपका डेबिट साइड में गलत हुआ है तो यहाँ पर टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, ये यहाँ पर लिखा जाएगा। क्लियर है बात? तो ये पहला आपका सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद दूसरा क्या कहता है? परचेज फ्रॉम एक्स ₹15,000, 15,000 का एक्स से परचेज किया है, हैज़ बीन ओमिटेड टू बी पोस्ट टू हिज अकाउंट। यहाँ पर जो है परचेज किया गया है एक्स से, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा? परचेज किया गया है एक्स से, जर्नल एंट्री क्या बनेगा? सीधा सॉल्यूशन बता रहे हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितना हो गया अमाउंट? 15,000। चलिए, बोलता है ओमिटेड टू बी पोस्ट टू हिज अकाउंट, क्या सॉल्यूशन होगा इसका? इसके अकाउंट में आपको पोस्ट करना था लेकिन पोस्ट नहीं किया। किसके? हिज अकाउंट का मतलब एक्स के अकाउंट में आपको पोस्ट करना था, आपने पोस्ट नहीं किया। क्या यहाँ पर आपका होगा? लेज़र पहले आप बना करके देखो, एक बनाओगे, पोस्ट करना है आपको परचेज अकाउंट, ये हो गया, और दूसरा हो गया आपका यहाँ पर, यहाँ नीचे बनाते हैं हम, यहाँ पर आपका हो गया एक्स अकाउंट, यही बनाओगे आप, एक्स अकाउंट। ठीक है, 15,000 रुपये डेबिट करना था और 15,000 से आपको क्रेडिट करना था, यह बिल्कुल सही है, यही काम आपको करना था। लेकिन एक्स अकाउंट में क्या गलती हो गया? यहाँ पर ओमिटेड यानी छूट गया, वन साइडेड एरर है। एक अकाउंट में तो आपने देखिए 2 अकाउंट यहाँ पे परचेज और एक्स, तो परचेज अकाउंट में तो आपने बिल्कुल सही पोस्ट किया, डेबिट में 15,000 होना चाहिए था, यहाँ पर डेबिट में 15,000 रुपये आपका है, लेकिन एक्स में क्रेडिट होना चाहिए था 15,000, जो कि आपने नहीं किया, तो वन साइडेड एरर है, एक अकाउंट में गलती है। अब अगर आप बात करें कि ट्रायल बैलेंस बनाइएगा, है ना, ट्रायल बैलेंस बनाइएगा, तो ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट साइड में तो आप 15,000 रुपये परचेस के नाम से ले जाइएगा और एक्स के नाम से क्रेडिट में 15,000 ले जाना था, लेकिन आप कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे, यही ना है। यहाँ पर तो 15,000 मतलब आप लेकर के नहीं जाओगे यहाँ पर से, तो 15,000 नहीं जाओगे तो ट्रायल बैलेंस तो मैच नहीं करेगा 15,000 से, है ना। तो यहाँ पर आप ट्रायल बैलेंस ओपन नहीं किए हैं, ट्रायल बैलेंस ओपन करने के बाद ये गलती होता तो सस्पेंस अकाउंट करके हम इसको सुधारते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपको यहीं पर आपको पता चल गया, ट्रायल बैलेंस हमको पता नहीं ओपन किया है, यहीं पर हमको पता चल गया कि क्या मिस्टेक है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सुधारते हैं। अब क्या करना होगा इसको सुधारने के लिए, आप खुद सोचिए। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, क्रेडिट साइड में 15,000 नहीं है, तो आपको यहाँ पर 15,000 रुपये, देखिए क्रेडिट साइड में 15,000 आपको लिख देना होगा। लिख दिया आपने 15,000, हो गया, सुधर गया। लेकिन अब क्या रीजन दीजिएगा यहाँ पर, तो बाय ओमिशन इन पोस्टिंग, बाय ओमिशन इन, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं यहाँ पे, इन पोस्टिंग।
कितना लिखना था 15,000, तो 15,000 लिख देंगे। अब सुधारने के लिए देखिए 15,000 तो यहाँ पर है, तो देखिए क्या जाता है यहाँ पे आप जैसे सुधार रहे थे अकाउंट बना करके, तो किस तरीके से सुधारते हैं, एक्स अकाउंट को परचेज अकाउंट को डेबिट करते 15,000 से, और यहाँ क्या लिखते 2x एक्स अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिखते हैं एक्स अकाउंट है तो यहाँ पे लिखते हैं बाय परचेज अकाउंट, यहाँ पे यही जाता 15,000। लेकिन आपको यहाँ पर अब परचेज अकाउंट नहीं लिखना है, यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, अगर नॉर्मल आप लेजर पोस्ट करते तो यहाँ लिखते एक्स डेबिट करते और यहाँ पर एक्स अकाउंट को क्रेडिट करते 15,000 से, नाम जाता परचेज अकाउंट। लेकिन अब यहाँ पर आप जो है परचेज अकाउंट नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि आपको गलती को सुधारना है, तो किस रीज़न से गलती हुआ है वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप बाय लिखोगे और क्या लिखेंगे, ओमिशन इन पोस्टिंग, बाय ओमिशन, ओमिशन का मतलब छूट गया, क्या पोस्ट करना, ओमिशन इन पोस्टिंग। तो ये आपको यहाँ पर लिख करके सुधारना होगा। आप इसको एक लाइन में लिख करके यहाँ सुधार सकते हो, यहाँ पे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए किस साइड में है, बाय, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में क्या लिखते हो, बाय, और लिखोगे एक लाइन में ओमिशन इन पोस्टिंग ₹15,000, एक लाइन में लिख करके सुधर गया। अच्छा, तो ये लाइन कैसे लिखा गया, देखिए बाय ओमिशन इन पोस्टिंग, आप क्रेडिट साइड में किए तो क्रेडिट साइड में क्या यूज़ करते हैं, बाय, इसीलिए यहाँ पे लिखे ओमिशन इन पोस्टिंग, बाय ओमिशन इन पोस्टिंग 15,000, ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर होगा। क्लियर है, तो यही आपको बस एक लाइन लिख करके सॉल्यूशन आपका हो गया। कैसे हुआ, तो यहाँ पर हम आप इसको लेज़र बना करके भी हम आपको बता दिए। ठीक है, ये तो आपका सेकंड हो गया। थर्ड नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है, इसको हटाते हैं पूरा। थर्ड नंबर, purchase from Y 20,000 has been wrongly posted to his account as 30,000। कुछ नहीं है यहाँ पर, परचेज फ्रॉम X 20,000 का। देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं हम सीधा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया, Y से, किसी का भी नाम दिया रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, कितने का परचेज किया गया 20,000, ये हो गया। अच्छा, सब कुछ सही सही लेज़र पोस्ट करते तो क्या लिखते, ये हम आपको यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा बताते हैं। सबसे पहले परचेज अकाउंट खुलता आपका इस तरीके से बताते हैं, इसके बाद ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, फिर आपका यहाँ पर खुलता वाई अकाउंट, ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। ये अब पोस्ट करिए, सब कुछ सही होता तो आप डेबिट साइड में परचेज अकाउंट को डेबिट करते 20,000 और नाम जाता है यहाँ पर टू वाई अकाउंट, ये लिखते हैं आप। इसके बाद वाई अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं 20,000 से और नाम जाता है यहाँ पर बाय परचेज अकाउंट। सब कुछ सही होता तो ये आपका यहाँ पर होता, लेकिन क्या कहता है आगे, हैज़ बिन रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 30,000। हिज का मतलब यहाँ पर वाई के अकाउंट में अब आप क्या हो गया है कि 20,000 की जगह कितना पोस्ट हो गया है, 30,000 हो गया है। तो देखिए
आप परचेस को जब लेकर के जाओगे ट्रायल बैलेंस में तो डेबिट साइड 20,000 लिखोगे और क्रेडिट साइड वाई अकाउंट में कितना लिखोगे, 30,000 रुपये लिखोगे, तो डिसमैच हो जाएगा, यानी ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है। और आपने परचेस में गलती नहीं किया, एक अकाउंट में आपने वन साइडेड एरर, एक अकाउंट यानी वाई अकाउंट में आपने गलती किया 30,000 यहाँ पे लिख के, जिससे कि ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। अच्छा, ये तो आपने लिख दिया। अब क्या करना है, अब इसके अकाउंट से हमको 10,000 रुपये, 20,000 होना चाहिए था, हो गया 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, कुछ भी हो सकता है। अभी कितना हुआ, 30,000 रुपये। अब हमको इसके अकाउंट से जो है 10,000 रुपये हटाना है, काटना तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि काट करके नीचे 20,000 रुपये लिख दें, बिल्कुल काटना छाटना नहीं, आपको ग्लू लगाना, वाइटनर लगाना, कुछ नहीं करना है। तो क्या करना होगा, देखिए इसके अकाउंट से अगर आपको 10,000 रुपये हटाना है तो आप क्या कर दो, 10,000 रुपया से डेबिट कर दो, क्रेडिट साइड में ही डेबिट कर दो, तो 10,000 यहाँ से 10,000 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, 20,000 रुपये बचेगा, 20,000 ही लिखना है ना यहाँ पे। तो 10,000 से अगर आप डेबिट कर दिए तो डेबिट में 10,000 और क्रेडिट 10,000 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 20,000 रुपये। ऐसे लिखो, लिख कर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 30,000 है ना, तो 30,000 को आप ऐसे लिख सकते हो 10,000 और प्लस 20,000। तो देखिए ये 10,000 कटेगा, काट के थोड़ा सा दिखाते हैं, और ये 10,000, तो 20,000 यहाँ पर दिख रहा है। इसीलिए आप क्या करो यहाँ पर कि सीधा 10,000 रुपया से डेबिट कर दो, और यहाँ पर जो है आप 30,000 रुपये रहने दो, ये है। अच्छा, अब आपको डेबिट साइड में जो है 10,000 रुपये लिख करके इसको सुधारना पड़ा, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ पे लिखोगे टू एक्सेस अमाउंट ऑन, टू एक्सेस अमाउंट, यहां पे कितना एक्सेस है, 10,000 रुपये का, तो लिखेगा एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, ये लिख करके आप यहां पे सुधारोगे। क्यों लिखे आइए आपने, देखिए यहां पर 10,000 रुपये ज्यादा है, इसकी वजह से आपको डेबिट साइड में 10,000 रुपये लिखना पड़ा सुधारने के लिए। तो यहां पर क्या लिखोगे, एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, एक्सेस अमाउंट ज्यादा था, यानी 20 होना चाहिए था, 10,000 रुपये आपका ज्यादा था, इसकी वजह से डेबिट साइड में आपको सुधारने के लिए यहां पर 10,000 रुपये लिखना पड़ा। तो रीजन दीजिएगा यहाँ पर कि किस रीजन से आप सुधार रहे हो। तो क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि क्रेडिट साइड में 10,000 रुपये ज्यादा था, वही बात इंग्लिश में लिखा हुआ सीधा से, और क्या है, टू एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में 10,000 रुपये ज्यादा था, इसलिए डेबिट साइड हमको 10,000 रुपये लिखना पड़ा सुधारने के लिए। तो इसको सीधा आप एक लाइन में लिख दोगे यहाँ पर, टू एक्सेस amount on the credit side rupees 10,000। ये आपका सॉल्यूशन हुआ एक लाइन में, बिल्कुल एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड 10,000। अब टू क्यों लिखे यहाँ पर, तो टू लिखे यहाँ पे क्योंकि आपको डेबिट साइड में यहाँ पर लिख करके सुधारना पड़ा, तो इधर टू होता है, उस साइड में आपका बाई होता है। तो सुधारा किधर से गया, सुधारा आपको डेबिट साइड में लिख करके अमाउंट को सुधारा गया, इसीलिए यहाँ पर आप लिखिएगा टू एक्सेस अमाउंट ऑन द डेबिट साइड। क्लियर है बात, ठीक है। इसके बाद आपका एक लास्ट बचा हुआ है, परचेज फ्रॉम जेट 40,000 हैज बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। चलिए इसको भी देखते हैं। फोर्थ नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है, बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को समझना है, एक बार समझ जाओगे तो फिर सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लोगे। परचेज फ्रॉम जेट 40,000, परचेज फ्रॉम जेट 40,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड, कितना का परचेज किया गया है, 40,000 रुपीज़। ये बिल्कुल आपका सही है, 40,000 रुपीज़ से परचेज किया गया है, जर्नल आपका बिल्कुल यहाँ पे सही बना है। अब लेज़र पोस्ट करते हैं इसका,
तो सबसे पहले दो अकाउंट यहाँ पे खुलेगा, परचेज अकाउंट और यहाँ पर आपका दूसरा अकाउंट जो ओपन होगा जेट्स अकाउंट। ये हो गया आपका डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। चलिए, सब कुछ सही होता तो क्या होता, परचेज अकाउंट डेबिट है, परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं 40,000 से और यहाँ पे होता टू जेड। जेड अकाउंट क्रेडिट है, जेड अकाउंट को क्रेडिट करते हैं 40,000 से और लिखते बाय परचेज अकाउंट, यही लिखते। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, अब सो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हैज बीन पोस्टेड टू रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। यहां पर आपका रॉन्ग साइड पोस्ट कर दिया, किसका, तो ऑफ हिज अकाउंट। हिज मतलब यहां पर जेड के अकाउंट में रॉन्ग साइड पोस्ट किया गया है, मतलब इस साइड पोस्ट नहीं किया गया है। रॉन्ग साइड क्रेडिट साइड करना चाहिए था, रॉन्ग साइड कौन हो गया, डेबिट साइड। इस साइड में आपने पोस्ट कर दिया है 40,000 रुपीज़, ठीक है। ये गलती हो गया, यहाँ पर कर दिया गया टू परचेज जो है 40,000, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 40,000 रुपीज़ जो है डेबिट साइड में लिख दिया गया है। अब ना ही काटना है ना ही कुछ करना है इसमें, तो देखिए क्या करना होगा। इसके अकाउंट में 40,000 रुपया क्रेडिट होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 40,000 रुपये क्रेडिट कर दिया था। अब गलती से आपने डेबिट कर दिया, तो 40,000 रुपये क्रेडिट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए एक बार तो आपको 40,000 से इसको क्रेडिट कर देना होगा। तो क्या सुधरा, नहीं सुधरा अभी। क्यों, क्योंकि 40,000 डेबिट है, 40,000 क्रेडिट कर दिया आपने, तो 40 कट के अभी तो ज़ीरो हो गया। तो फिर 40,000 रुपये आपको और लिखना होगा क्रेडिट साइड में। आपने गलती से डेबिट किया है 40,000 रुपये, तो 40,000 रुपये से क्रेडिट करोगे तब तो ज़ीरो हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और फिर 40,000 रुपये और आपको क्रेडिट यहाँ पे करना होगा, तब जाकर के इसके अकाउंट में 40,000 होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पासबुक की बात करें, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बैंक वाले ने गलती से आपके अकाउंट को 1,000 से डेबिट कर दिया, ठीक है। गलती से आपके अकाउंट को 1,000 से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो आपका बैलेंस कट गया। तो यहाँ पर 1,000 से फिर वो क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 40,000 से 1,000 से यहाँ पे डेबिट कर दिया यहाँ पर। तो सुधारने के लिए तो एक बार क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 40,000 से क्रेडिट करना होगा, 40,000 से यहाँ पे 2 बार करना होगा। जिस तरीके से बैंक में आपने मान लीजिए पैसा डिपॉजिट किया, तो आपको 1,000 रुपये क्रेडिट करना था, बैंक वाले ने गलती से 1,000 डेबिट कर दिया, तो पहले 1,000 से वो क्रेडिट करेगा और फिर 1,000 रुपये आपका और क्रेडिट करेगा। कहने का मतलब 1,000 आपने पैसा जमा करना था, 1,000 से बैंक वाले को क्रेडिट करना था, 1,000 से क्रेडिट ना करके 1,000 से डेबिट कर दिया। तो 1,000 से जो डेबिट कर दिया यहाँ पर, पहले 1,000 से क्रेडिट करेगा और फिर जो आप अमाउंट डाले हो वो 1,000 से क्रेडिट करेगा, तब जाके आपका सही होगा। उसी तरीके से क्रेडिट करना था, कर दिया क्या, डेबिट, तो एक बार सुधारने के लिए 40,000 से क्रेडिट करना होगा और फिर 40,000 लाना है तो फिर 40,000 से और क्रेडिट करना होगा, यानी टोटल यहाँ पर कितना, 80,000 रुपया से क्रेडिट करना होगा। एक तो 40 इसको सुधारने के लिए और एक 40 वहाँ पे लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखता है, अब हमको सुधारने के लिए किधर लिखना पड़ा, 80,000 क्रेडिट साइड में लिखना पड़ा, यानी यहाँ पर होगा बाय। अब हमको डेबिट कर दिया था, सुधारने के लिए क्रेडिट साइड में 80,000 लिखना पड़ा। यहाँ पे लिखिएगा रीज़न क्या है, एरर इन पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड। कितना यहाँ पे लिख दीजिए, 80,000 रुपये। सुधारने के लिए क्या यहाँ पे लिखना पड़ा, बाय एरर इन पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड, तब जाकर हमको रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दिया हमने, इसीलिए हमको क्रेडिट साइड में बाय साइड में यहाँ पर एरर इन पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड 80,000 हमको लिखना पड़ा। इसको आप यहाँ पर एक लाइन में लिख देना। एक लाइन में क्या सॉल्यूशन होगा, बाय एरर इन पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड ₹80,000 हो गया सॉल्यूशन।
तो पता चला आपको कि यहाँ पर बाई हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्रेडिट साइड में आपको लिख करके इसे सुधारना पड़ा। क्लियर है। तो इसके बाद जो है हम सारा क्वेश्चन आपको लेज़र कुछ क्वेश्चन बना करके समझाएंगे। अगर लेज़र नहीं भी बनाएंगे तो सीधा आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है, इतना काम नहीं करना है, बस ये आपको लिख देना है बाय एरर इन पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड 80,000। ये सब आपको बनाने की उतना ज़रूरत नहीं है, सीधा एक लाइन में आप इसका सॉल्यूशन कर दोगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में वन साइडेड एरर का एग्जाम्पल नंबर हम 10 कराएंगे। तब तक आप जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे। थैंक यू।